नमस्कार मित्रों, मैं हूं चंद्र प्रकाश। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे जैव उर्वरक के बारे में। क्या होते हैं जैव उर्वरक और ये अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं मिट्टियों में, और यह मिट्टियों के लिए क्यों उपयोगी हैं, और इनका क्या उपयोगिता है, और यह हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे। इफ़को का जो NPK ये तरल कंसार्टिया है, और आज इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। यह कैसा क्या है और इसका क्या कार्य है, जो हमारे लिए एक छोटी सी जो एक फाइल में जो दवा है वो काफ़ी सस्ती है, और उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभप्रिय है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके खेतों के लिए और आपकी मिट्टियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जैसा कि जब हम कोई भी फास्फेटिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, चाहे वह फास्फोरस हो या पोटास हो, या NPK के मात्रा में यदि हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करता है, मिट्टी में फिक्स हो जाता है। और उस जैसे आगे यदि आप एक बोरी DAP प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका उपयोग जो है पौधे अपना 30 से 40% तक ही ले पाते हैं, और मात्रा जो 60% जो मात्रा है आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाती है। उसी तरह से नाइट्रोजन भी है। जो जब आप खेतों में उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप छिड़काव कर रहे हैं फसलों में, तो 30 से 40% ही उपयोग में आ जाती है, और अन्य कारणों के माध्यम से वह मिट्टी में फिक्स हो जाती है। और जल भराव होने पे या वर्षा के समय में या सिंचाई के समय में, और जो नाइट्रोजन है वह मिट्टी में लिंचिंग हो जाती है, मिट्टी में ज़मीन में पानी में जाकर निक्षालित होकर पानी में चली जाती है। उसी प्रकार से आपका पोटास भी है। जैसे आपने प्रयोग किया, तो कुछ उसका हिस्सा जो है 40% 30% जो उपयोग में आया, और मात्राएं जो होती हैं मिट्टी में फिक्स पड़ी रहती हैं, उसका कभी उपयोग ही नहीं हो पाता है, और वह आपकी मिट्टियों को दूषित करती हैं और आपकी मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और आपकी मिट्टी को वह जो उसकी फर्टिलिटीपन है, जो उपजाऊपन है, उसे धीरे धीरे नष्ट करता है, और मिट्टी को ऊसर बनाने का काम करता है, मिट्टियों को नुकसान करता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नुकसान करता है, और उनकी भौतिक और रासायनिक जो संरचना है मिट्टी की, उसमें उसे ख़राब करता है। तो आज बात करेंगे जो तरल कंसार्टिया है, ये क्या कार्य करता है, ये हम किस प्रकार से फास्फोरस जो उर्वरक है उनकी उपलब्धता जो है हम कैसे कम कर सकते हैं, और यह किस प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि ये तरल कंसार्टिया है जो 500 ml के बॉटल में है। आप जब इसका प्रयोग करते हैं मिट्टियों में, तो ये क्या करता है, जो मिट्टी में आपकी फिक्स जो पड़ी हुई है, ये जैव घोलक जो बैक्टीरिया है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों की घुलनशील बैक्टीरिया है, जो 1 मिलीलीटर में 10 करोड़ बैक्टीरिया इसमें है। 1 मिलीलीटर, ये ध्यान दीजिए कि 1 मिलीलीटर में यह 10 करोड़ बैक्टीरिया है। और जैसे ही यह आपकी खेतों में जाती है, आप प्रयोग करते हैं, जो फिक्स पड़ी हुई जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उसे सॉल्युबल करता है और सीधे से जाके जड़ों को प्रदान करता है। यह ताकि आपकी मिट्टी की केमिकल प्रॉपर्टी में सुधार करता है, उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना में सुधार करता है, और जो केमिकल आपकी मिट्टियों में पड़े हुए हैं वह उन्हें अवशोषित करके, या उन्हें यूँ करते हैं कि जो फिक्स पड़ी है उसे विघटित करके, और आपकी जड़ों को प्रदान करता है, पौधों को प्रदान करता है, पौधों को स्वस्थ रखता है। तो मित्रों, इसमें कई प्रकार की बैक्टीरिया हैं। जैसे इसमें राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर पाया जाता है, ये फास्फोबैक्टीरिया भी है इसमें पोटास सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और इसमें NPK की भी बैक्टीरिया है। यानी कि एक ही बोतल में इतनी प्रकार की बैक्टीरिया है, जो बहुत ही इस बोतल में सुरक्षित है, और एक दूसरे को ना ही नुकसान पहुंचा रही हैं, और आपको बहुत सारी बैक्टीरिया एक ही फाइल में आपको मिल गई। और जब से ही आप इसका प्रयोग करेंगे, तो जो भी आप फास्फोरिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी 25% आप मात्रा को कम कर सकते हैं। यह 100 रुपये का जो NPK जो सॉल्युबल बैक्टीरिया है, इसके प्रयोग, यानी कि यदि आप 50 किलो अगर आप फास्फोरस या DAP प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी जगह आपको 30 किलो ही प्रयोग करना है। यह आपकी 25 से 30% जो है खाद की की उपलब्धता है, उसे वो कम कर देता है। मेरा कहने का मतलब है कि इससे जो आप प्रयोग करते हैं, जो फास्फोरिक उर्वरक, चाहे NPK हो, चाहे डाई हो, आप इसके प्रयोग करने के बाद उसकी मात्रा को जो है 25% तक आप कम कर सकते हैं। तो यह उतना कार्य करता है आपके खेतों के लिए। और इसे हम कहाँ पे उपयोग करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, ये बीज उपचार के लिए भी है। आप 250 मिलीलीटर बैक्टीरिया को आप 2 से 3 लीटर पानी में घोल बनाकर खूब बढ़िया से घोल के, आप 40 से 60 किलोग्राम 50 से 60 किलोग्राम बीज में अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद छायादार स्थान पर 20 से 25 मिनट तक सूखने दीजिए।
और सूखने के बाद यथाशीघ्र आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जिससे आपकी बीजों का अच्छी तरह से उपचार भी हो जाएगा और आपके खेतों को लाभ भी मिलेगा और बीजों में कोई डॉर्मेंसी भी नहीं रह जाती है। और दूसरा क्या है, आप इसका जड़ उपचार के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, जैसे आपके टमाटर है, मिर्च है और उसके बाद आपका गोभी है, बहुत सारी फसलें हैं। आप इस 250 ml बैक्टीरिया को 4 से 5 लीटर पानी में घोल कर अच्छी प्रकार से आप जड़ों को 20 से 25 मिनट उपचारित करने के बाद आप खेतों में आप उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसे ट्रांसप्लांट कीजिए, जिससे पौधे स्वस्थ रहेंगी और हरे भरे बने रहेंगे और किसी प्रकार की इसमें जो जैसे पौधे उपचारित करने के बाद ताकि वह जल्दी से ही मिट्टी में ट्रांसप्लांट हो जाएंगे और जल्दी से ही अपना ग्रोथ कर लेंगे पौधे। और किसी प्रकार से जैसे जो उसमें कभी कभी डंपिंग आपकी भी बहुत सारी की दिक्कत होती है, जैसे जो पौधे में मरने की समस्या होती है, तो उस तरह से बहुत हद तक ये आपके इन जड़ों वाली पौधों की जो उपचारित कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और तीसरा है, आप मृदा का भी उपचार कर सकते हैं। इसे आप 300 से 400 मिलीलीटर बैक्टीरिया को आप 50-60 किलोग्राम बालू हो या आपके पास कंपोस्ट हो या सड़ी हुई गोबर की खाद हो, आप उससे अच्छी तरह से आप इस बैक्टीरिया को मिला करके और जुताई करते समय जो आपकी अंतिम जुताई है उस समय आप खेतों में पूरा छिटक करके और बढ़िया से आप इसे जुताई करने से आपके जो फिक्स मात्रा में पड़ी हुई जो बैक्टीरिया है मिट्टी में जो पड़ी है उसे या सॉल्युबल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और मिट्टियों के सुधार के लिए, उनकी संरचना को, उनकी भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना के सुधार के लिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को सुधार करने के लिए आप इसे मिट्टी को संशोधित कर सकते हैं, ताकि मिट्टी आपकी जो फर्टिलिटीपन है, जो उसमें उपजाऊपन है वह बनी रहे और जो उसमें जो केमिकल जो पड़े हुए हैं उसे आप ये सॉल्युबल कर दे और आपकी मिट्टियों का उपचारित कर दे। आज के बारे में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो के बारे में और दूसरे विषय के बारे में चर्चा की जाएगी। और कृपया आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।